सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज, आज का जो प्रश्न है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक तो नहीं, परंतु समाज में उसका एक विशेष योगदान है। आजकल देखने में आया है कि जातिवाद जो है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसने अब भयंकर रूप धारण कर लिया है। तो क्या मनुष्य का जातियों में विभाजित होना आवश्यक है या ये हम सभी ने अपने हिसाब से इनको जातियों में बांट लिया है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो हमारे यहाँ कोई जाति नाम की चीज नहीं है। संत मत के अनुसार भी और सनातन मत के अनुसार भी जाति की कोई जगह नहीं है। प्राचीन समय से यदि हम देखें तो जातियों का जो विभेद है वो हमारे अंदर नहीं था। हमारे अंदर थी वर्ण व्यवस्था, और वर्ण जो व्यवस्था है जिस पे आज विवाद हो रहा है, जो अनेक जातियों में बट रहा है जीव, और आज तो ऐसी दशा हो गई है कि एक रजिस्टर लेकर किसी व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो महीनों तक जातियों का, गोतों का और सरनेमों का आदमी रिकॉर्ड नहीं बना सकता। उसे चाहे एक महीनों में उसे अपने रिकॉर्ड में ले ले तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह बड़ी भ्रांति है कि ब्राह्मणों ने हमें परेशान किया है। यह बड़ी भ्रांति है क्षत्रियों ने हमें परेशान किया है। यह बड़ी भ्रांति है हमें वैश्यों ने परेशान किया है। यह भी एक भ्रांति है कि अब हमें शूद्र परेशान कर रहे हैं। नहीं, कोई किसी को नहीं परेशान कर रहा। वर्ण व्यवस्था में कोई किसी को परेशान कर ही नहीं सकता है। और वर्ण व्यवस्था के अंदर एक वर्ण भी अगर दूसरे वर्ण से विचलित हो जाता है, अलग हो जाता है, अलगाव हो जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। पूरा ब्रह्मांड जो है अपंग हो जाता है। जैसे हमारे संतों ने कहा कि ब्राह्मण माने मस्तिष्क है, ब्राह्मण माने शर है, ब्राह्मण माने कपाट है, और क्षत्रिय माने भुजा, बाजू, बाह, हाथ, और वैश्य माने पेट। वैश्य माने पेट, और शूद्र माने पैर, जंघा, घुटने, चरण और पद। ये एक बॉडी के अंदर 4 वर्ण हैं। यदि हम इसके अतिरिक्त भी देखें संसारिक तरीके से, तो हमें समझना पड़ेगा
शूद्र कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है और ना ही उसको अपनी इच्छा से करने चाहिए। जब शूद्र अपनी इच्छा से कर्म करने लगेगा, शूद्र स्वतंत्र हो जाएगा, उसकी पराधीनता नहीं रहेगी, तो वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। शूद्र कहते हैं बाल अवस्था को। जब उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, वो स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, गुरुकुल में जाता है, तो वहां वो किसी के आदेशानुसार काम करता है। जो उसके प्राध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनके अनुसार उसे काम करना होता है। होमवर्क उनके अनुसार करना होता है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, स्वाध्याय करना है, ऐसा करना है, इतने बार स्नान करना है, इतने बार ध्यान करना है। ये सब शूद्र का काम है। बताना काम किसका है? जो उसका आचार्य है। क्या हम और आप स्कूल नहीं गए? क्या हमने कोई भी काम स्कूल में अपनी इच्छा से किया? हमारी इच्छा होती थी तो भी हमें स्कूल जाना पड़ता था, इच्छा नहीं होती तो भी स्कूल जाना पड़ता था। जब अंदर हमारे क्लास में टीचर आते थे तो हमें खड़ा होना पड़ता था, नमस्ते करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि यदि हम वहां स्वतंत्र हो जाएं तो हम विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ना टीचर हमें विद्या दे पाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? पशु हो जाएंगे। हमारी परिणति हो जाएगी, उन्नति नहीं होगी। इसलिए शूद्र को अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना होता है। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, इसको कहते हैं बाल अवस्था। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, उसे इस अवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। वो किसी विद्यालय में जाएगा तो वहां शिक्षक बनके नहीं जाएगा, विद्यार्थी बनके ही उसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और वही व्यक्ति जब 22 साल का हो जाता है तो वो गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है, जिसका नाम वैश्य है। वैश्य का काम है संचय करना। और हम और आप सभी संचय करते हैं। संचय करने से हम बेटी बेटे का विवाह करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और भी जितने हमारे यारे प्यारे होते हैं उनके आने पे उनका आगमन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं। और जैसे ही 50 साल की अवस्था में व्यक्ति पहुंचता है तो वो वैश्य से क्षत्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति शूद्र था अब वो वैश्य हुआ, और 50 साल की उम्र में अब क्या होगा कि वही व्यक्ति क्षत्रिय हो जाएगा। क्यों? क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है मात्र रक्षा करना। मेरे परिवार में मैंने जो अर्जित किया है, मैंने जो संचय किया है, मैंने जो मान प्रतिष्ठा बनाई है, कहीं उसका नाश ना कर दें बच्चे, उसे खत्म ना कर दें, उसे मेरे इतने दिन की मेहनत को समाप्त ना कर दें। ऐसा न हो किसी ऐसे कुल में से बेटी को ले आए, परंपराओं का अतिक्रमण करके किसी बेटी को ले आए, किसी की बेटी को मेरे लड़के ले आए, या मेरी बेटी मेरे अनुसार न जा करके किसी अन्य वर्ण में चली जाए। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना। और जब यह 75 साल का हो जाता है मनुष्य, तो छत्रात भी खत्म हो जाती है। फिर ये क्या होता है? फिर ये ब्राह्मण हो जाता है। और ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, चारपाई पे बैठे रहना, कोई कर्म नहीं करना, किसी प्रकार का काम नहीं करना, और वो चारों वर्णों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों? कि उसे 3 जन्मों का ज्ञान है। वो शूद्र भी रहा स्कूल में, उसे पता है, गृहस्थ में आया वैश्य भी रहा, और जब वैश्य से ऊपर गया तो वो क्षत्रिय हुआ।
और क्षत्रिय के बाद वो ब्राह्मण हुआ, उसे 3 जन्मों का ज्ञान है। अब आप समझेंगे कि ये मैंने मनगढ़ंत बात की है, नहीं। अब हम इसे आध्यात्मिकता में लेते हैं। संत मत क्या कहता है इसके लिए? सबसे पहले ब्राह्मण कहते हैं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। अगर इस ब्राह्मण को किसी ने किसी से डंडे से मारा, किसी चीज से जब कोई मारेगा, जब इसके ऊपर प्रहार करेगा, तो बताओ इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा ये हाथ करेंगे, ये भुजाएं करेंगे। कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा, शूद्र नहीं करेगा, वैश्य नहीं करेगा, इनका काम नहीं है। अगर ब्राह्मण पर प्रहार हुआ तो रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय ने रक्षा की। और यदि वैश्य के ऊपर समस्या आई, वैश्य के घर पे डाका पड़ गया और कोई तलवारबाज करने लगा, तलवारबाजी करने लगा और वैश्य को नष्ट करने लगा, इस पेट को खत्म करने लगा, तो कौन रक्षा करेगा? उस तलवार को कौन पकड़ेगा? ये मेरी भुजा पकड़ेगी, मेरे हाथ पकड़ेंगे। वहां भी रक्षा का काम किसका है? वहां भी किसका काम है रक्षा का? क्षत्रिय का। और मेरे पैरों में कोई सोटा मारना चाहे, मेरे पैरों को तोड़ना चाहे, तो कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन रक्षा करेगा मेरी? वहां भी क्षत्रिय ही रक्षा करेगा। पैर में सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, मच्छर काट जाए, मक्खी काट जाए, कोई और चीज काट जाए, तो हाथ ही वहां रगड़ता है, पैरों को रगड़ता है, अंगूठे को रगड़ता है, उंगलियों को रगड़ता है, भुजाओं को रगड़ता है, टखनों को रगड़ता है और घुटनों को रगड़ता है। इन तीनों वर्णों की रक्षा कौन करता है? क्षत्रिय करता है। और क्षत्रिय अपने भी रक्षा करता है। समझ रहे बात को? इसको पैर में किसी ने शूद्र के ऊपर प्रहार किया, ब्राह्मण को मैसेज पहुंचा, ब्राह्मण ने मैसेज दिया क्षत्रिय को, उसकी रक्षा की। शूद्र की क्या की? रक्षा की। किसने की? क्षत्रिय ने की। पेट पे किसी ने प्रहार किया, वैश्य के ऊपर किसी ने प्रहार किया, तो किसने रक्षा की? क्षत्रिय ने रक्षा की। और क्षत्रिय पर यदि संकट आता है तो उसकी रक्षा भी क्षत्रिय ही करता है। मैसेज कौन देता है? ब्राह्मण देता है। और एक बात, हमारी दोनों टांगें कट जाएं, क्या हमारा जीवन सुगम रह सकता है? या एक टांग कट जाए, एक पैर कट जाए हमारा, क्या हम सुगमता से रह सकते हैं? क्या हमारा जीवन सुगम रह सकता है? हो सकता है? हमारे जीवन में खुशहाली हो सकती है? क्या लाचारी समाप्त हो सकती है? नहीं। क्योंकि पैरों से बिना चले तो मेरे जीवन में लाचारी आएगी, लाचारी समाप्त नहीं होगी। इसलिए चारों वर्णों की जरूरत होती है इस जीवन को खुशहाल जीने के लिए। जितनी सर की आवश्यकता है उतनी पैर की आवश्यकता है, जितनी पैर की आवश्यकता है उतनी पेट की आवश्यकता है, जितनी शूद्र की आवश्यकता है उतनी वैश्य की आवश्यकता, जितनी वैश्य की आवश्यकता है उतनी क्षत्रिय की आवश्यकता है, और जितनी तीनों की आवश्यकता है उतनी ब्राह्मण की भी आवश्यकता है। और ध्यान देना, ये तीनों के तीनों कर्म करते हैं। पैर भी कर्म करता है, पेट भी कर्म करता है, भुजाएं भी कर्म करती हैं, मगर मस्तिष्क कर्म नहीं करता है। मस्तिष्क मैसेज देता है। इसलिए इसी शरीर के अंदर चारों वर्ण हैं, अपने अपने काम को सब करते हैं। हाथों के काम को पैर नहीं कर सकता, पैरों के काम को हाथ नहीं कर सकता, हाथ के काम को पेट नहीं कर सकता, पेट के काम को सर नहीं कर सकता। सब अपने अपने काम को करते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मचर्य सबसे पहले। क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? बाल अवस्था, बचपन।
स्कूल का जीवन, जिसे हम कहते हैं कि वास्तव में जीवन तो कब तक होता है, जब तक स्कूल में होते हैं। कोई फिक्र नहीं किसी का लेना, किसी का देना, ना शर्म होती है, ना लिहाज होती है, कुछ नहीं होता है। चार दोस्त मिलते हैं, खूब हंसते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। मगर वही 80 साल के वृद्ध से कहा जाए नाचने कूदने के लिए, हंसी ठिठोली करने के लिए, तो करेगा? नहीं करेगा। कौन कर सकता है? शूद्र करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ऊपर कोई भार नहीं है, मेरे भाइयों के ऊपर भार है। किसके ऊपर भार है? भाइयों के ऊपर भार है। तो पहले क्या? ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है, जो ब्रह्मचर्य जिसका पूर्ण हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फिर गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है। जो गृहस्थ का सही तरह से पालन कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसका बाणप्रस्थ ठीक हो जाता है। और जैसे बाणप्रस्थ ठीक होता है, उसका सन्यास भी ठीक हो जाता है। तो ये चारों के चारों वर्ण इसी शरीर के अंदर है, बाहर नहीं। जातिवाद की कोई चर्चा नहीं है, किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां था ही नहीं। ये तो लोगों ने बहका के और करके हमें नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इस संस्कृति का विनाश कर दिया। धन्यवाद।